हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे छायावाद। इससे पहले भी हमने कई सारी सीरीज़ें देखी थी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ और 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दिनकर जी का यह प्रबंध काव्य महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है, कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए रेणुका, बी द्वंद्व गीत, सी कुरुक्षेत्र या फिर ऑप्शन डी नील कुसुम। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। प्रश्न है, दिनकर जी का इस कविता शीर्षक में घोषित किया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कौन से कविता में? ऑप्शन है, ए हिमालय संदेश, बी जनतंत्र का जन्म, सी संचयिता या फिर ऑप्शन डी हारे को हरि नाम। सही उत्तर है ऑप्शन बी जनतंत्र का जन्म कविता शीर्षक में। प्रश्न है, आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि कौन थे? ऑप्शन है, ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी मोहनलाल महतो वियोगी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न है, दिनकर जी का यह प्रबंध काव्य महाभारत के कर्ण को नायक बनाकर लिखा गया था, कौन सा है? ऑप्शन है, ए परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन बी इतिहास के आंसू, ऑप्शन सी रश्मिरथी या फिर ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी रश्मिरथी। प्रश्न है, इनके चित्रलेखा मतलब उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है, किनके? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों पर। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी को सन 1972 में उर्वशी काव्य पर निम्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है, ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी लेनिन पुरस्कार, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी सरस्वती पुरस्कार। सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न है, चित्ररेखा किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी रामकुमार वर्मा या फिर ऑप्शन डी निराला। सही उत्तर है ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा जी की है। प्रश्न है, इनकी कविताओं का संग्रह मधुकण नाम से जाना जाता है, किनकी? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा की, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा की, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत की। सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा जी की। प्रश्न है, हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, सी निराला या फिर ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। सही उत्तर है ऑप्शन बी
पंत, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? ऑप्शन है ए सांध्य गीत, बी नीरजा, सी दीपशिखा या फिर ऑप्शन डी यामा। सही उत्तर है ऑप्शन डी यामा में। प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी निराला या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर है ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया? ऑप्शन है ए पल्लव, बी गुंजन, सी ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी वीणा। सही उत्तर है ऑप्शन ए पल्लव। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की खड़ी बोली, महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है, कौन सी है? ऑप्शन है ए निहार, ऑप्शन बी दिया, ऑप्शन सी रश्मि या फिर ऑप्शन डी दीपशिखा। सही उत्तर है ऑप्शन बी दिया। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन में, महादेवी वर्मा जी की बौद्ध दर्शन में प्रभावित रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए निहार, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी सांध्य गीत या फिर ऑप्शन डी रश्मि। सही उत्तर है ऑप्शन डी रश्मि। प्रश्न है, निराला के किस काव्य ग्रंथ में गजलें भी हैं? किस काव्य ग्रंथ में गजलें भी हैं? ऑप्शन है ए नए पत्ते, बी अनामिका, सी कुकुरमुत्ता या फिर ऑप्शन डी बेला। सही उत्तर है ऑप्शन डी बेला में। प्रश्न है, निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है, वह रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए बेला, ऑप्शन बी अपरा, ऑप्शन सी अनामिका या फिर ऑप्शन डी नए पत्ते। सही उत्तर है ऑप्शन डी नए पत्ते में। अगला प्रश्न है, छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? ऑप्शन है ए प्रसाद को, बी पंत को, सी निराला को या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा को। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न है, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कुकुरमुत्ता, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। सही उत्तर है ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा को। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? ऑप्शन ए मधुप, बी प्रसाद, सी कलाधर या फिर ऑप्शन डी रसिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी कलाधर। प्रश्न है, किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी
डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर ऑप्शन डी नामवर सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न है, छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है ए निराला में, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद में, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा में या फिर ऑप्शन डी पंत में। सही उत्तर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा में। महादेवी जी के जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए रश्मि, बी नीरजा, सी सांध्य गीत या फिर ऑप्शन डी दीप शिखा। सही उत्तर है ऑप्शन सी सांध्य गीत में। प्रश्न है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रदन देखूं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर ऑप्शन डी निराला। सही उत्तर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी की है। प्रश्न है, यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को सन 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी सरस्वती पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी शेक्सपियरिया सम्मान। सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न है, हिंदी में नवचेतनवाद का प्रचारक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी निराला। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न है, सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा संज्ञाओं से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी मीराबाई, सी सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर ऑप्शन डी सहजोबाई। सही उत्तर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी। प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं? निम्न नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ए वीणा और गुंजन, बी युगवाणी और ग्राम्या, सी पल्लव और गुंजन या फिर ऑप्शन डी ग्रंथि और पल्लव। सही उत्तर है ऑप्शन बी युगवाणी और ग्राम्या। प्रश्न है, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नवमानवतावाद के रूप में हुआ है? किस कवि का? ऑप्शन है ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन डी निराला। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य कृति के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? ऑप्शन है ए चिदंबरा, बी युगवाणी, सी लोकायतन या फिर ऑप्शन डी स्वर्ण किरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकायतन के लिए। प्रश्न है, पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। ऑप्शन है ए उत्तरा, ऑप्शन बी युगवाणी, ऑप्शन सी कला और बूढ़ा चांद या फिर ऑप्शन डी चिदंबरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी कला और बूढ़ा चांद के लिए। प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का संबंध किस पत्रिका से है? नीचे ऑप्शन है ए इंदु, बी मतवाला, सी
रूपाभ या फिर ऑप्शन डी चांद। सही उत्तर है ऑप्शन सी रूपाभ पत्रिका से। प्रश्न है छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? ऑप्शन है ए 1900 से 1920 ईस्वी, बी 1920 से 1935 ईस्वी, सी 1918 से 1936 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1930 से 1950 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1918 से 1936 ईस्वी। प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना छायावाद युग की नहीं है? नीचे ऑप्शंस हैं, कौन सी ऐसी रचना जो छायावाद युग की नहीं है? ऑप्शन है ए लोकायतन, ऑप्शन बी पल्लव, सी गुंजन या फिर ऑप्शन डी वीणा। सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकायतन। प्रश्न है छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? शब्द शिल्पी के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है ए निराला, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? नीचे ऑप्शन है ए गिरिजे का घंटा, ऑप्शन बी वीणा, सी गुंजन या फिर ऑप्शन डी पल्लव। सही उत्तर है ऑप्शन ए गिरिजे का घंटा। प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस रचना पर? ऑप्शन है ए युगांत, बी लोकायतन, सी कला और बूढ़ा चांद या फिर ऑप्शन डी चिदंबरा। सही उत्तर है ऑप्शन डी चिदंबरा। प्रश्न है हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है, किसे माना गया है? ऑप्शन है ए सरोज स्मृति, बी बापू स्मृति, सी बेला या फिर ऑप्शन डी नए पत्ते। सही उत्तर है ऑप्शन ए सरोज स्मृति। प्रश्न है निराला जी का अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनकी मृत्यु के उपरांत 1969 में प्रकाशित हुआ था कौन सा है? ऑप्शन है ए अनिमा, बी गीतिका, सी बेला या फिर ऑप्शन डी सांध्य काकली। सही उत्तर है ऑप्शन डी सांध्य काकली। प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है ए परिमल, बी शोकोच्छ्वास, सी गीतिका या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। सही उत्तर है ऑप्शन बी शोकोच्छ्वास। प्रश्न है आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन है ए नागार्जुन, ऑप्शन बी प्रसाद, सी पंत या फिर ऑप्शन डी निराला। सही उत्तर है ऑप्शन डी निराला को कहा गया है। प्रश्न है राम की शक्ति पूजा का कथानक किस प्रतीक रूप में घोषित करता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए राम की रावण पर विजय, ऑप्शन बी देव की दानव पर विजय, ऑप्शन सी मानव की शक्ति पर विजय या फिर ऑप्शन डी सत्य की असत्य पर विजय। सही उत्तर है ऑप्शन डी सत्य की असत्य पर विजय। प्रश्न है निराला की किस रचना में उनका आत्मचरित अभिव्यक्त हुआ है? कौन सी रचना है? ऑप्शन है ए राम की शक्ति पूजा, बी सरोज स्मृति, सी तुलसीदास
या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरोज स्मृति। प्रश्न है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? ऑप्शन है ए निराला की पत्नी, ऑप्शन बी निराला की प्रेमिका, ऑप्शन सी निराला की माता, या फिर ऑप्शन डी निराला की पुत्री। सही उत्तर है ऑप्शन डी, निराला जी की पुत्री। प्रश्न है, निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? ऑप्शन है ए सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन बी प्रभा, सी चांद, या फिर ऑप्शन डी इंदु। सही उत्तर है ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका ने। प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है ए प्रसाद के लिए, ऑप्शन बी निराला के लिए, ऑप्शन सी पंत के लिए, या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, निराला जी के लिए। प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? ऑप्शन है ए निराला, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन ए निराला जी। अगला प्रश्न है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? ऑप्शन है ए प्रसाद का, बी दिनकर का, सी निराला का, या फिर ऑप्शन डी हरिऔध का। सही उत्तर है ऑप्शन सी, निराला जी का सबसे ज्यादा विरोध हुआ है। प्रश्न है, निराला जी की पहली कविता कौन सी है? ऑप्शन है ए जूही की कली, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी भिक्षुक, या फिर ऑप्शन डी परिमल। सही उत्तर है ऑप्शन ए जूही की कली। प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन है ए मन का, ऑप्शन बी बुद्धि का, ऑप्शन सी हृदय का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी हृदय का। प्रश्न है, कामायनी का सर्ग नहीं है। नीचे ऑप्शंस हैं, कौन सा सर्ग कामायनी का नहीं है? ऑप्शन है ए श्रद्धा, बी लज्जा, सी ईर्ष्या, या फिर ऑप्शन डी इच्छा। सही उत्तर है ऑप्शन डी इच्छा। प्रश्न है, लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? ऑप्शन ए अशोक की चिंता, बी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, सी पेशोला की प्रतिध्वनि, या फिर ऑप्शन डी प्रलय की छाया। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रलय की छाया। प्रश्न है, कामायनी को मानव चेतना का रसात्मक इतिहास, मानव चेतना का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? ऑप्शन है ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण, कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? ऑप्शन है ए प्रेम पथिक, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी अशोक की चिंता,
या फिर ऑप्शन डी आंसू। सही उत्तर है ऑप्शन बी उर्वशी को। प्रश्न है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? ऑप्शन है ए करुणालय, ऑप्शन बी प्रेम पथिक, ऑप्शन सी अंधा युग या फिर ऑप्शन डी अशोक की चिंता। सही उत्तर है ऑप्शन ए करुणालय। प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन दिया हुआ है ए 8, बी 10, सी 6 या फिर ऑप्शन डी 15। सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 सर्ग हैं। प्रश्न है, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है ए 1925 ईस्वी, बी 1935 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1915 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में। प्रश्न है, सुंघनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? ऑप्शन है ए निराला का, ऑप्शन बी प्रसाद का, ऑप्शन सी पंत का या फिर ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे का। सही उत्तर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न है, प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है ए झरना, बी कानन कुसुम, सी आंसू या फिर ऑप्शन डी उर्वशी। सही उत्तर है ऑप्शन बी कानन कुसुम। प्रश्न है, छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? ऑप्शन है ए डॉक्टर इलाचंद्र जोशी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी मुक्तिबोध या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुक्तिबोध। प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद काव्य में नहीं है? नीचे ऑप्शन है ए रहस्यवादी भावना, बी स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, सी शोषण का विरोध या फिर ऑप्शन डी अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता। सही उत्तर है ऑप्शन सी शोषण का विरोध। प्रश्न है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? नीचे ऑप्शन है ए नंद दुलारे वाजपेयी ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर चतुर्वेदी ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न है, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचना का है? ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा का, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र का। सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन
रूढ़िवाद, सामंती, साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद का, सी महादेवी वर्मा का, या फिर ऑप्शन डी रामविलास शर्मा का। सही उत्तर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा जी का है। प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में छायावाद के नाम से अभिव्यक्ति किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी परमानंद श्रीवास्तव, सी डॉक्टर नगेंद्र, या फिर डी शांति प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। प्रस्तुत कथन किसका है? यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न है, छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्दीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा की, या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की। सही उत्तर है ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा की। प्रश्न है, हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है ए मुकुटधर पांडे ने, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा ने, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत ने, या फिर ऑप्शन डी निराला ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे ने किया था। प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी नंद दुलारे वाजपेयी ने, सी डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न है, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी महादेवी वर्मा की, या फिर ऑप्शन डी नगेंद्र की। सही उत्तर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा था? ऑप्शन है ए रामकुमार वर्मा, बी पंत, सी प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी निराला। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत ने। प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है,
यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है ए नंद दुलारे वाजपेयी ने, बी रामविलास शर्मा ने, सी डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर ऑप्शन डी प्रसाद ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा जी ने कहा है। प्रश्न है मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है ए सरस्वती पत्रिका, बी श्री शारदा पत्रिका, सी हितवाणी, या फिर ऑप्शन डी माधुरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री शारदा पत्रिका में। प्रश्न है छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है, इनमें से कौन सी? ऑप्शन है ए कामायनी, बी तुलसीदास, सी पंचवटी, या फिर ऑप्शन डी झरना। सही उत्तर है ऑप्शन डी झरना। छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से मोह माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। यह पंक्ति किसकी है? प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन है ए निराला की, ऑप्शन बी बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत की, या फिर डी महादेवी वर्मा की। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत जी की है। प्रश्न है छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत ने, या फिर डी महादेवी वर्मा ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद ने। प्रश्न है मैं कृतार्थ देह तृणों लघु दोनों में, तृणों लघु दोने में तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण, ये किसकी कविता की पंक्तियां हैं? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, या फिर ऑप्शन डी निराला। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। प्रश्न है एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन है ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी उदय शंकर भट्ट, या फिर ऑप्शन डी दिनकर। सही उत्तर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न है बाल कृष्ण शर्मा नवीन का कविता संग्रह है? ऑप्शन ए क्वासी, बी अपलक, सी कुमकुम, या फिर ऑप्शन डी हम विस्पाई जन्म। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुमकुम। प्रश्न है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, सी महादेवी वर्मा, या फिर ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही उत्तर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न है छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय सांस्कृतिक, ऑप्शन बी प्रयोगवादी, ऑप्शन सी अकविता, या फिर ऑप्शन डी उत्तर आधुनिक। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। प्रश्न है वन का महत्व, प्रकृति परिवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं?
ऑप्शंस दिया हुआ है, ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भारतेंदु युग या फिर ऑप्शन डी छायावाद। सही उत्तर है ऑप्शन डी छायावाद की विशेषताएं हैं। प्रश्न है, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं कौन से कवि? ऑप्शन है, ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है, छायावाद के जाने माने चार स्तंभ में निम्न में से कौन नहीं है? निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन है, ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी निराला या फिर ऑप्शन डी प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? ऑप्शन है, ए जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे ने, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा ने या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे ने। सबसे पहले इन्होंने ही छायावाद नाम लिया था। प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी नंद दुलारे वाजपेयी ने या फिर ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न है, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है? नीचे ऑप्शन है, कौन सा सही है? ऑप्शन है, ए 1918, बी 1916, सी 1920 या फिर ऑप्शन डी 1935। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1916। प्रश्न है, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक का है? ऑप्शन है, ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामकुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किस आलोचक का है? ए नगेंद्र का, बी जयशंकर प्रसाद का, सी रामचंद्र शुक्ल का या फिर ऑप्शन डी पंत का। सही उत्तर है ऑप्शन ए नगेंद्र का। प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का है? ऑप्शन है, ए रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा का, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद का या फिर ऑप्शन डी पंत का। सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है, ए नगेंद्र का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी पंत का या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद का। सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किस आलोचक की है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल की, या फिर ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा की। सही उत्तर है ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा जी की। प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन उद्दीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा की, बी सुमित्रानंदन पंत की, सी रामकुमार वर्मा की, या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल की। सही उत्तर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी की। प्रश्न है, प्रभाकर माचवे विनय मोहन शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन से हैं? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद हैं जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत हैं जिन्हें विष्णु कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं जिन्हें महेश या रुद्र कहा जाता है, और महादेवी वर्मा हैं जिन्हें शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है ए मुकुटधर पांडे को, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे को। प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस दार्शनिक मत की कवयित्री हैं? ऑप्शन है ए अद्वैत वेदांत दर्शन की, बी बौद्ध दर्शन, सी अरविंद दर्शन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन की। प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी किस दार्शनिक मत के कवि हैं? ऑप्शन है ए अद्वैत वेदांत दर्शन के, ऑप्शन बी अरविंद दर्शन के, ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन के, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए अद्वैत वेदांत दर्शन के। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा है? ऑप्शन है ए अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण, बी रहस्यवाद, सी स्वर्ण युग का काल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण। अंतिम प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत किस दार्शनिक मत के कवि हैं? ऑप्शन है ए भारत दर्शन, बी रहस्यवाद, सी अरविंद दर्शन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी अरविंद दर्शन के कवि हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए छायावाद, बी आदिकाल, सी भक्तिकाल, या फिर डी रीतिकाल।
तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, किसी अगले प्रश्न के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।